पढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां गोरखपुर में होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। ड्रोन शो में सीएम योगी भी होंगे शामिल। गोरखपुर में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन, सीएम योगी इस ड्रोन शो में होंगे शामिल। आपको बता दें, काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों की याद में होगा ये ड्रोन शो का कार्यक्रम। इस ड्रोन शो में रंग बिरंगी आभा में जंगे आजादी की गाथा होगी जीवन, जहां पर 750 ड्रोन शो में होंगे शामिल। वहीं पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये ड्रोन शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर इस आयोजन में सीएम योगी शामिल होंगे। कल 5 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन, ड्रोन शो कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी भी होंगी शामिल, जिनके साथ ही प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री भी इस ड्रोन शो कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गोरखपुर में भव्य ड्रोन शो का आयोजन। ड्रोन शो में सीएम योगी भी होंगे शामिल, साथ ही और भी कई मंत्री होंगे शामिल। तो इस पर हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट आलोक सोती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, अब ड्रोन शो कार्यक्रम के आयोजन की बात कही गई है, जहां पर ड्रोन शो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा कल, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, ड्रोन जो है एक मल्टीपर्पस डिवाइस है। सबसे पहले इसका इसलिए बनाया गया था, इजाद किया गया था कि इसको जो है हवा में ऊपर उड़ेंगे और छोटी हाइट पे जाके कैमरा फिटेड रहेंगे, और जिससे कि इससे फोटो ली जाएगी। लेकिन आजकल देख रहे हैं ये वारहेड में बहुत यूज हो रहा है, लड़ाई के युद्ध के मैदान में इसकी काफी उपयोगिता देखी जा रही है। लेकिन जो यहाँ पे देखने वाली बात है, जो गोरखपुर में, वो लेजर लाइट शो को ऑर्गेनाइज करने में इसको यूज किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इसका जो नया एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, शांति के समय में किस तरीके से ड्रोन को हम मल्टीपर्पस एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, और लेजर लाइट शो का भी जिस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। करीब 750 ड्रोनों को यहाँ पे रहना है, और वो एक अच्छा सा एक लाइट शो दिखाएंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन की परिस्थितियां हैं जो बढ़ रही हैं, ये आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। जी, और ये जो ड्रोन शो के कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, इसमें मतलब किस प्रकार, क्योंकि ड्रोन में भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, तो किस प्रकार के ड्रोन्स देखने को मिल सकते हैं, कितनी वैरायटी में? ये हल्के ड्रोन्स हैं जो कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए होते हैं, क्योंकि अगर आप ड्रोन का कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशंस नहीं है, अगर हम इसको 2 भागों में करें कि शांति के समय में अपने पर्पस के लिए, तो वो ड्रोन हल्के होते हैं। और युद्ध के मैदान में भी आप देख रहे हैं ड्रोन जो है बहुत ही एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। अगर उसको हम अलग कर देते हैं, तो ये जो ड्रोन है, ये फोटोग्राफी के लिए, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, और कोई भी आप इसमें एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, जिसका आप हवा में जिसको आप दिखाना चाहते हैं। तो अगर इसके अंदर लेजर बीम्स लगा दी जाए, जो कि बहुत कठिन काम नहीं होता है, और उससे अगर कोई पैटर्न जनरेट करके अगर आसमान से करेंगे, तो उसकी सुंदरता देखने लायक होगी, दर्शक भी खुश होंगे और एक नया अनुभव मिलेगा लोगों को। तो ड्रोन के तमाम एप्लीकेशन हो सकते हैं जितने आप सोच सकते हैं। बस ये समझिए कि आपको हवा में उड़ना है, और वहां से जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उनको यूज करते हुए लोगों का दिल जीतना है। जी, इसी के साथ ही हमारे साथ ब्यूरो चीफ रामशंकर यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामशंकर यादव जी, जिस तरीके से, क्योंकि ड्रोन शो कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और इसमें और भी कई कार्यक्रमों की बात कही जा रही है, इसमें किस प्रकार से तैयारियां देखने को मिली गोरखपुर में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि गोरखपुर के लिए ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होगा, और ये गोरखपुर में पहला कार्यक्रम होगा कि जब 700 ड्रोन की रंग बिरंगी आभा में जंगे आजादी का जीवन याद किया जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात कि ये कार्यक्रम पिछले साल लखनऊ में हुआ था, उसके बाद यहाँ पहली बार हो रहा है, जो शायद कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में भी दर्ज किया जाए। और ये कार्यक्रम आपको बता दें कि तारामंडल स्थित दिग्विजय नाथ पार्क में किया जाएगा, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्वयं आएंगे। जी, और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ और कौन कौन से जो नेता हैं, मंत्री, जो इसमें शामिल हो सकते हैं इस कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की कड़ी ये आयोजन शाम 5 बजे रामगढ़ ताल के सामने स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में स्थित होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ साथ केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखा और प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयगीर सिंह भी मौजूद होंगे। देखिए, एक बात तो आपको साफ बता दें कि काकोरी
के बलिदानों की याद में ये ड्रोन कैमरा का जो रंग बिरंगी आभा में आजादी का गाथा जीवन मनाया जाएगा, ये बिल्कुल ही गोरखपुर वासियों के लिए और यूं कहें कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब 750 ड्रोन कैमरे को एक साथ उड़ाया जाएगा, जैसा कि 2021 में यानी कि पिछले साल लखनऊ के शो से अमर बलिदानों की शौर्य गाथा का प्रदर्शन किया गया था। तो निश्चित तौर से कि जब ये शाम 5 बजे के बाद जब ये कार्यक्रम को जाएगा तो रंग बिरंगी लाइटों में ये निश्चित ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। छवि देखने को मिलेगी कि इस बार ड्रोन का इस्तेमाल करके ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेजर लाइट से ये जो बाहरी दृश्य है इनको दिखाया जाएगा। जी, इस पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, ये जो ड्रोन शो कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है आज लखनऊ से, इस कार्यक्रम का आयोजन किया, अगर इसमें कई मंत्रियों के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। जी देखिए, ये अपने आप में एक अनोखा शो होगा और खासकर गोरखपुर वासियों के लिए ये एक सौगात होगी उनके क्षेत्र के जो योगी जी हैं, क्योंकि हर मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र के लिए कुछ अलग करता है, तभी चाहे वो मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे अखिलेश जी रहे हों, चाहे जो भी रहा हो, तो अपने क्षेत्र के लिए पहली प्राथमिकता वो लोग रहते हैं। वैसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो तो पूरे देश का होता है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, लेकिन अपना क्षेत्र भी एक होता है जहां से वो चुन के आते हैं वहां के लिए। तो ये एक जो शो होगा ये एकदम अनोखा शो होगा और लाइट जलेगी, रात में अजीब सा नजारा दिखेगा। तो गोरखपुर की जनता के लिए ये एक अचंभित करने वाला होगा। तो ये सब नई चीजें देखने को मिलेंगी गोरखपुर के लोगों को, जो शहीदों की याद में हो रहा है। तो कैसा नजारा होगा इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि जब ऊपर उड़ रहे होंगे और उसमें लाइटें जलेंगी तो ये मतलब अजीब सा नजारा देखने को मिलेगा। और हमको लगता है कि शायद इसके पहले के बाद इस तरह का नजारा शायद देखने को ना मिले। जी आलोक जी, कहीं ना कहीं जो आईटी के क्षेत्र में सीएम योगी के द्वारा या बीजेपी के द्वारा बहुत ज्यादा काम किए जाते हैं और उसमें भी इस बार भी आईटी के सेक्टर में जिस तरीके से ये इस बार लेजर लाइट का जो दृश्य दिखाया जाएगा वो जो ड्रोन है उसकी मदद से दिखाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आईटी के क्षेत्र में भी एक नई चीज देखने को मिलेगी। जी जी बोलिए आलोक जी। जी आलोक त्रिपाठी जी बोलिए। जी कह रहा था कि देखिए भाजपा कुछ ना कुछ नया करती रहती है। जब से आई है कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है कि जो लोगों के सोचने और विचारने पे मजबूर कर देता है। तो लोगों ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि गोरखपुर में इस तरह का भी कोई एक शो होता होगा या इस तरह का कोई शो होगा। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह के आयोजन भाजपा ही करती रही है। पिछले चाहे अयोध्या में ले लीजिए, चाहे वाराणसी में ले लीजिए, अजीब अजीब तरह के नए नए प्रयोग, नए नए तरीके से लोगों को आकर्षित करना, लोगों को लगना चाहिए क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, मतलब ये कैसे संभव है। तो ये सब जो भाजपा है ये लोगों को, और प्लस इससे अपने जो धरातल की जो चीजें हैं, जैसे आजादी का महोत्सव है या जो बलिदान हुए हैं उनको किसी न किसी तरीके से याद करने, उनको यादों को सजोने का जो तरीका है, वो जब लोग लेजर शो की बात करेंगे तो लोग ये भी बात करेंगे कि क्यों हुआ था, तो क्यों हुआ था उसके पीछे बताएंगे कि ये बलिदानों के लिए याद में ये इस तरह किया गया था। तो ये एक उसको बलिदानों को कहीं ना कहीं एक नई परंपरा से जोड़ने का तरीका है। बिल्कुल, एक नई परंपरा से जोड़ने की ये एक नई शुरुआत सीएम योगी की सरकार के द्वारा। जी आप दोनों का, आलोक त्रिपाठी जी, आलोक सोती जी, आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत